हेलो क्लास 8। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 को सॉल्व करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे की भी नोटिफिकेशन मिलती रही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को मैं पढ़ता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ए स्टीमर गोज डाउनवर्ड्स डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर इन 9 आवर्स। एक स्टीमर है जो डाउन स्ट्रीम जाता है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक 9 आवर उसको टाइम लगता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि नदी का फ्लो और स्टीमर जिस डायरेक्शन में चल रहा है दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है। नेक्स्ट, इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 10 आवर। अप स्ट्रीम का मतलब यह है कि नदी का जो फ्लो है वो नीचे की तरफ है, डाउन है, और स्टीमर उसके अगेंस्ट में ऊपर की तरफ जा रहा है, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम सेम डिस्टेंस जाने में उसे कितना समय लगता है, 10 आवर्स का समय लगता है। इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी जो करंट है यानी नदी का जो बहाव है उसका स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर, यानी स्टिल वाटर में स्टीमर का स्पीड क्या है वो फाइंड आउट करना है। और द डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स, दोनों पोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि स्ट्रीम मतलब नदी का जो बहाव है 1 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो उसको लिख लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने लिख लिया। अब हमें स्टीमर के वेट को लेट करना होगा। लेट स्पीड ऑफ स्टीमर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी हम बात करेंगे डाउन स्ट्रीम के लिए। किसके लिए बात करेंगे, डाउन स्ट्रीम, फॉर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों के स्पीड के सम के इक्वल हो जाएगा, यानी स्ट्रीम का स्पीड और स्टीमर का स्पीड दोनों प्लस हो जाएगा। तो टोटल स्पीड हो जाएगी x + 1 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लग रहा है, 9 आवर का टाइम लग रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 9 आवर। ओके, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारी कितनी है, x + 1 स्पीड हो गई, और टाइम हमारा कितना है 9, तो डिस्टेंस वो टोटल कितना कवर करेगा, 9x + 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। किसमें, डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, फॉर अप स्ट्रीम की बात करें, अगर हम अप स्ट्रीम की बात करें तो जब अप स्ट्रीम होता है तो दोनों की स्पीड का सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं, यानी x - 1 किलोमीटर हो जाएगा। क्योंकि हम जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए हम x - 1 किलोमीटर करेंगे। और अप स्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है, 10 आवर्स का टाइम लग रहा है। ठीक है, 10 आवर्स का टाइम लग रहा है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। और स्पीड इस कंडीशन में कितनी है, x - 1 है और टाइम 10 आवर है, तो टोटल हमारा जो डिस्टेंस होगा वो 10x - 1 किलोमीटर हो जाएगा। अब बाई क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम डिस्टेंस है। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन में लिखा था कि दोनों कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो हम बाई क्वेश्चन इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो बाई क्वेश्चन 9x + 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10x - 1 किलोमीटर, दोनों इक्वल हो गए। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x + 9, और इधर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 10x - 10। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9x को राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं, -10 को लेफ्ट साइड में, 9 - 10 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो +10, और इधर क्या हो जाएगा, 10x - 9x।
इधर ट्रांसफ़र कर दिए। तो 9x 10x से 9x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 19 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा x की वैल्यू। x क्या हमने सपोज किया था, स्पीड ऑफ स्टीमर। ये क्या है, स्पीड ऑफ स्टीमर, ये हमें फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या पता करना है, डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक डिस्टेंस के में x की वैल्यू रख देंगे। तो डिस्टेंस फर्स्ट केस में हमारा इतना आया हुआ है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 9x + 1 इज इक्वल टू 9, और x की वैल्यू आई है 19 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 19 + 1 20, और 9 जा कितना होता है 180 किलोमीटर। तो दो आंसर आपका आ गया, एक ये 19 किलोमीटर पर आवर और दूसरा आंसर 180 किलोमीटर। ओके बच्चों, क्वेश्चन को देखकर समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बुक से अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। आइए मैं क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज 300 किलोमीटर। देखिए, हमने ये सपोज कर लिया कि 2 स्टेशन है, एक है स्टेशन ए और दूसरा जो स्टेशन है वो है स्टेशन बी है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 300 किलोमीटर है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे 2 मोटरसाइकिलिस्ट फ्रॉम दीज स्टेशन, 2 मोटरसाइकिलिस्ट हैं जो ए और बी से मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये ए बी की तरफ और बी ए की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है। द वन ऑफ देम इज 7 किलोमीटर मोर देन द अदर, एक का स्पीड दूसरे से 7 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो स्पीड ऑफ ए अगर हम x किलोमीटर पर आवर लेते हैं तो स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि इसमें से एक का स्पीड दूसरे से 7 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो हमने इसका x ले लिया तो इसका कितना हो जाएगा, x + 7 किलोमीटर हो जाएगा। देन द अदर, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर, यानी 2 घंटे के बाद, यानी टाइम तो दोनों के लिए सेम ही है 2 आवर, और इसके लिए भी टाइम है 2 आवर्स, सेम है। 2 घंटे के बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रह जाता है, 34 किलोमीटर रह जाता है। यानी उन्होंने 34 किलोमीटर एक दूसरे से रह जाते हैं, यानी कि 300 में से उन्होंने लगभग 266 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच मोटरसाइकिलिस्ट। ठीक है, सब दोनों की स्पीड पता करनी है। तो हम क्या करते हैं, दोनों केस में क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस। तो देखिए, फर्स्ट केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड इसकी कितनी है, x है, और टाइम कितना है, 2 है। तो ये हो जाएगा 2x किलोमीटर, ये हो जाएगा डिस्टेंस। यानी फर्स्ट जो मोटरसाइकिल है x स्पीड से 2 घंटे में इतनी डिस्टेंस को कवर किया, और जो सेकंड मोटरसाइकिलिस्ट है उसका डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम कर दीजिए। स्पीड होता है इसका x + 7 और टाइम तो 2 ही है, तो ये कितना आ जाएगा, 2x + 7 किलोमीटर। ये दोनों का डिस्टेंस आ गया। ठीक है बच्चों, अब बाई क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिए कि दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2x किलोमीटर फर्स्ट ने कवर किया है, और 2x + 7 किलोमीटर सेकेंड ने तय किया है, कवर किया है। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना चले,
टोटल डिस्टेंस चले 300 माइनस 34 किलोमीटर, क्योंकि अभी 2 घंटे के बाद भी उनके बीच का डिस्टेंस कितना रह गया है 34, यानी 300 में से 34 माइनस करेंगे तो ये पता चल जाएगा दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस कवर किया है, और वो इसके इक्वल होगा जो इन दोनों के द्वारा कवर किया हुआ डिस्टेंस है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए कितना है 2x प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 7 जो कितना हो जाएगा 14 इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 10 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 9 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी हाँ 9 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, और यहाँ आ जाएगा 266 किलोमीटर की डिस्टेंस दोनों ने कवर किया। अब ऐड कर देते हैं 2x 2x 4x इज इक्वल टू 266 माइनस 14, 4x इज इक्वल टू 6 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 6 से बन जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2, 4 को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो x इज इक्वल टू 252 अपान क्या आ जाएगा 4, सिंप्लीफाई कर देते हैं 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12, 63 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड आई है, फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट की। ठीक है, सेकंड मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड कितनी है, ये है आपका फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड है और सेकंड मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड है x प्लस 7, तो इसमें 63 प्लस 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर सेकंड मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड आ जाएगी। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 20 के दो आंसर आएंगे, 63 किलोमीटर और 70 किलोमीटर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 21 को बुक से अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आइए मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। डिवाइड्स 150 इनटू द 3 पार्ट्स, तो हमें क्या करना है 150 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, सच दैट द सेकेंड नंबर इज 5/6 ऑफ द फर्स्ट नंबर, मीन्स जो सेकेंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का 5/6 है। तो पहले हम फर्स्ट नंबर को सपोज कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, देन सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 5/6 ऑफ सेकेंड फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमारा x है तो ये आ गया। अब थर्ड नंबर क्या है, देखिए थर्ड नंबर हमारा जो थर्ड नंबर होगा वो 4/5, तो यानी 4/5 ऑफ सेकेंड नंबर है। तो सेकेंड नंबर हमारा ऑलरेडी पता है तो उसको लिख लेते हैं 5/6x। अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हमारे क्या मिलेगा 2x/3 हमारा थर्ड नंबर मिल गया। बाई क्वेश्चन इन तीनों का सम किसके इक्वल है, 150 के इक्वल है। तो कर लेते हैं बाई क्वेश्चन x प्लस 5/6x सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर 2x/3 इज इक्वल टू 150। बस अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा हो जाएगा 6, 1 6 जा 6, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6x प्लस 5x प्लस 3 2 जा 6 और 2 3 जा 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4x इज इक्वल टू 150। न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, 6 4 10 और 15x आ जाएगा इज इक्वल टू 150, और डिनोमिनेटर 6 का डिवाइड है इधर राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 15 को भी ट्रांसफर कर देते हैं तो x इज इक्वल टू 150 इंटू 6/15, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई इधर उधर डिवाइड हो जाएगा। 15 से 15 को कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा 10, और 10 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा 60। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो आ गया फर्स्ट
नंबर जो है वो आ गया कितना है 60। सेकंड नंबर कितना है 5/6 इंटू एक्स की वैल्यू 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा 10 और ये क्या आ जाएगा सेकंड नंबर 50। और थर्ड नंबर हमने क्या लिया था, थर्ड नंबर हमने लिया था 2x/3। तो x की वैल्यू 60 रख दें तो 3 2 जा 6 20 और 20 2 जा 40। तो ये इसके 3 आंसर आ गए 60 50 और 40, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। ओके बच्चों, तो इन सबको ध्यान से देखकर कर लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। चैनल के साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।